जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लगभग 11 दिन हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को। नाउ अब फाइनली आज जो है इनके बीच में सीज फायर डिक्लेयर होगा, यानी कि युद्ध विराम लगाया जाएगा। और आप देख पाओगे उसी के ऊपर ढेर सारे आर्टिकल्स हैं। द हिंदू ने इस आर्टिकल को दिया है कि इजराइल और हमास के बीच में ये एग्रीमेंट हो चुका है कि अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर युद्ध विराम लगाएंगे, ताकि जो ये वॉर चली है 11 दिन की, इसको एंड किया जा सके। उसी तरीके से अल जजीरा ने भी इसी आर्टिकल को कवर किया है और भी वेरियसली इस आर्टिकल को कवर किया जा रहा है। लेकिन इस टॉपिक पे हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि इस टॉपिक के जो रिगार्डिंग वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है स्टडी ग्लोज पर। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये 11 दिन की वॉर चली है, इसमें इजराइल और फिलिस्तीन को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है और कितनी ज़्यादा इनकी इकॉनमी हर्ट हुई है, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया टुडे का भी इसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल है, उसी के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल दिया है। तो हम लोग इन्हीं दोनों न्यूज़पेपर से लेकर ये डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हो। नाउ देखते हैं खबर क्या है। देखो, खबर मैंने आपको बताया कि आज जो है 21 मई तारीख है और उसी के साथ आज फ्राइडे भी है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर आज के टाइम पर युद्ध विराम लगाया जाएगा, यानी आज के दिन। और इसी के साथ दोनों कंट्रीज में लगातार सेलिब्रेशन होते हुए नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इन 11 दिन के अंदर क्या नुकसान हुआ है दोनों ही कंट्रीज को, तो उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस इशू को देखेंगे। मैं आपको इस पूरे इशू का एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पे मैप अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैप के थ्रू क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, क्योंकि ऑलरेडी देखो, अगर आपको एग्जैक्टली इशू समझना है कि क्या हुआ था, तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं स्टडी ग्लोज पर, उसको भी जाकर आप देख लेना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला रीजन है इजराइल, ठीक है। अब यहाँ पर फिलिस्तीन कहाँ पर है, तो आपको ये ऊपर वाला रीजन देखने को मिल रहा होगा वेस्ट बैंक, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा गाजा पट्टी। इसको हम लोग इंग्लिश में गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, इसको गाजा पट्टी भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक पट्टी की शेप में है। अगर हम बात करें जो फिलिस्तीनियाँ हैं ये कहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे वेस्ट बैंक वाले रीजन में रहते हैं और ये गाजा पट्टी वाले रीजन में रहते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो इजराइल है, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ फिलिस्तीन के साथ। और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये कैसे शुरू हुआ था, यहाँ पे जेरूसलम में एक छोटा सा एरिया है शेख जर्रा करके, वहीं से ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद हमास एक्टिव हुआ। हमास ने क्या करा, इजराइल के ऊपर रॉकेट दागने चालू कर दिए और इजराइल ने क्या करा, हमास के ऊपर बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स करनी चालू कर दी। ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता रहा, 11 दिन तक कॉन्फ्लिक्ट चला। अब आप समझ सकते हो, इतनी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, इतनी बॉम्बार्डिंग हुई है, तो इससे ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले गाज़ा की। तो गाज़ा के हाउसिंग मिनिस्टर ने ये बोला, थर्सडे में इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। इन्होंने बताया लगभग 16,800 हाउसिंग यूनिट्स हैं जिसको डैमेज किया गया है, जिसमें से 1800 तो ऐसे हो गए जो कि रहने लायक ही नहीं है, वहाँ पे आप रह ही नहीं सकते, इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। और 1000 तो इस तरीके से डिस्ट्रॉय हुए हैं कि वो कंप्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हो हाउसिंग यूनिट्स को काफ़ी ज़्यादा खतरा पहुँचा है यहाँ पर। उसके साथ हमास मीडिया ऑफिस ने एक एस्टिमेशन दिया, एक अंदाज़ा लगाकर बताया, जो ये बॉम्बार्डमेंट हुए हैं इसकी वजह से लगभग $40 मिलियन का डैमेज हुआ है इनकी फैक्ट्रीज़ को। मतलब इन्होंने भी 3 अरब तक की हेल्प मांगी है, ताकि इन लोगों को थोड़ा सा एक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, यहाँ पे ये बताया गया इतना नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ इजराइल ने जो गाज़ा पट्टी में आप देख पाओगे इनका टनल है, जो कि हमास काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। यहाँ पे हमास के द्वारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस टनल का, बॉम्बार्डिंग करके वापस से इस टनल में दुपक जाते थे। लेकिन इजराइल ने इतने बम बरसाए, इतने रॉकेट बरसाए कि जो गाज़ा पट्टी के अंदर ये टनल था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप देख पाओगे आर्टिकल कवर किया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। और एक चीज़ और बता दूं, अभी तक जो गाज़ा पट्टी वाला रीजन है वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई है। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है 232 पीपल की अभी तक जान चली गई है, फिलिस्तीनियन लोग मारे गए हैं, उसमें से 65 तो बच्चे हैं। उसके बाद अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में भी काफ़ी हद तक लोगों की जान गई है, लगभग 12 लोगों की यहाँ पे जान गई है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें गाज़ा पट्टी से तो ऑब्वियस ही बात है बहुत कम है ये। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो फिलिस्तीनियन लगभग 2000 के आसपास ये लोग इंजर्ड भी हुए हैं, ऐसा यहाँ पर डेटा आया हुआ है।
नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इजराइल की, अभी तो हमने देखा गाजा पट्टी के अंदर क्या डैमेज हुआ है। इजराइल के अंदर बात करें तो इजराइल की जो इकॉनमी है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन में चल रही थी, ऑलरेडी डाउन चल रही थी 6.5% से, लेकिन इसके पीछे का रीज़न था कोविड-19, कोरोना वायरस पैंडेमिक, और ऐसा इनका ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताता है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है जो ये अभी लड़ाई हुई है दोनों के बीच में ये जो वॉर चली है, इसकी वजह से जो इनकी इकोनॉमिक रिकवरी है वो और ज़्यादा स्लो होने वाली है। उसी के साथ जो इजराइल के मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, इन्होंने ये भी बात बोली कि 13 मई के आसपास की बात है, इनकी इकोनॉमी को सबसे बड़ा झटका उस दिन लगा था जब $166 मिलियन का इनको नुकसान हुआ था। और यहाँ पे अब इनके बताया ये गया कि जो इनका रीजन है, यानी इजराइल वाला रीजन है, इजराइल के साउथ वाले रीजन में और साथ ही साथ सेंटर वाले रीजन में गाजा पट्टी से भारी भरकम रॉकेट बरसाए गए थे, उसकी वजह से ये काफ़ी तगड़ा डैमेज हुआ है $166 मिलियन का। मतलब कि 12 अरब से भी ज़्यादा का यहाँ पर इनको ये नुकसान देखने को मिला। नाउ यहाँ पे इनके द्वारा और ये चीज़ बोली गई कि इन्होंने अभी तक अपनी फैक्ट्रीज़ का डैमेज इंक्लूड ही नहीं करा, मतलब फैक्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, उसका अभी इसके अंदर अभी जोड़ा ही नहीं है, ये तो अलग से जो नुकसान हुआ है वो बताया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल के अंदर एक चीज़ ये भी हुआ था कि जो रॉकेट बरसाए वो गाजा पट्टी की तरफ से नहीं बरसाए गए, और भी बहुत सारे एरियाज़ के थ्रू बरसाए गए हैं, जैसे कि लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ सभी से ये रॉकेट दागे गए। तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये आर्टिकल दिया था न्यूज़वीक के द्वारा, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स इस टॉपिक पर कवर किए गए। तो उसकी वजह से इजराइल में भी काफ़ी भारी भरकम नुकसान देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इनके पास आयरन डोम है ना, तो आयरन डोम ने इनको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। नाउ इजराइल की सेंट्रल बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री और इनके मैन्युफैक्चरर्स ने ये भी बोला है कि अभी तक हम लोगों ने ये एक एस्टिमेशन लगाया है, लेकिन अभी हम लोग इस चीज़ के रिगार्डिंग अप टू डेट अभी भी नहीं है। मतलब कि जो ये नुकसान है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ हम लोगों को नज़र आ सकता है, जो कि गाजा के द्वारा ये करा गया है। उसके बाद लास्ट वीक आपको मालूम होगा इजराइल की जो स्टेट ओन्ड एनर्जी की कंपनी की पाइपलाइन थी वो भी उड़ा दी गई थी एक रॉकेट अटैक के थ्रू। उसके साथ साथ जो इनकी इंटरनेशनल एयरलाइंस थी उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ पे आप देख पाओगे रॉयटर्स का आर्टिकल है उसके ऊपर, मतलब कि इनको भी काफ़ी भारी भरकम तक नुकसान हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। मतलब कि अभी हम लोग देखें तो 11 दिन की जो इनकी वॉर चली है उससे इनकी इकॉनमी के ऊपर भी डेफिनेटली आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरा पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन लोगों को आप कह सकते हो ये चीज़ें महसूस होने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। आई होप आप लोगों को ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आप लोगों को ये जो कॉन्फ्लिक्ट देखना है इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस स्टडी ग्लोस पर अपलोडेड हैं, उसको जाकर प्लीज़ आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट समझते तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।